धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग ट्रैक पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं कंप्लीट ट्रैक। उनसे जेई एडवांस के क्वेश्चन हिलने चालू हो जाते हैं। और उस टाइम पे मैं ये नहीं बोलता कि तुमसे एडवांस क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पर मेहनत जानते हो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो कर पाना आसान नहीं होता है। एक आपको रियलिटी चेक देता हूं सबसे पहले। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका सिद्धार्थ मिश्रा, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपका एमएसएम बाबा। टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। आज हम उन बच्चों से बात करने वाले हैं जो कि अभी क्लास 11th में हैं, जिनका टारगेट है जेई एडवांस 2026। हाँ जी, टारगेट जिनका है जेई एडवांस 2026। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, नहीं यार हमारा तो अब शायद टाइम नहीं बचा हुआ है, अब हम सिर्फ जेई मेन में फोकस कर लेते हैं। ऐसे कुछ जनता होगी, हर जनता नहीं होगी। तो आपको एक चीज बता दूं कि यार अभी इतना टाइम बचा हुआ है जिसमें आप जेई एडवांस 2026 को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि यार अगर आप जेई एडवांस को टारगेट लेके पढ़ोगे तो जेई मेन तो चुटकियों में निकाल दोगे। जेई मेन उसके अलावा उसके आगे स्टैंड ही नहीं करता है। एक आपको रियलिटी चेक देता हूं सबसे पहले। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत टाइम है, उनको भी रियलिटी चेक दे देता हूं कि यार देखो, जनवरी अटेम्प्ट में 13 महीने बचे हुए हैं, और जो जेई मेन 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट उसमें 15 महीने बचे हुए हैं, और जो जेई 2026 का जो एडवांस है, जो कि आपका टारगेट है, जो कि आपका प्यार है, जिसको एम बना के आप रोज पढ़ाई करते हो, उसको बचे हुए हैं 16 महीने। तो यार अभी जो टाइम बचा है ये ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, मतलब एकदम परफेक्ट टाइम है जिसमें जेई एडवांस की तैयारी करी जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको जरा अपना करंट स्टेटस मुझे बताना है इस वक्त। यार ये मान के चलो, नीचे यार कमेंट जरूर करना, इससे मुझे आगे की वीडियोस बनाने में काफी हेल्प मिलने वाली है कि हाँ हमारे बच्चे कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, किस टाइप के बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं, जिसमें ये जान के हम लोग आगे की वीडियो आपके लिए और बेटर बना पाएंगे। तो देखो यार, क्या करंट स्टेटस है आपको कमेंट करना है। वैसे टोटल देखो 5 टाइप ऑफ अभी स्टूडेंट चल रहे होंगे जो कि ट्रैक में है और सीरियस है। उनकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बैकलॉग्स होगी, मतलब ये जो टाइप नंबर 2 है, लेकिन यार वो सीरियस है। कुछ बैकलॉग जब मैं बोलता हूं तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि सारे सब्जेक्ट मिला के ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर की बैकलॉग, मतलब 4 चैप्टर की बैकलॉग या फिर उससे कम, पीसीएम मिला के। तीसरे टाइप ऑफ बच्चे होंगे जिनकी कुछ बैकलॉग है सेम, लेकिन यार वो ट्रैक लूज कर रहे हैं, भले ही वो डीमोटिवेशन है, भले ही वो बोर हो चुके हैं, भले ही उनके अंदर पेशेंस नहीं बचा, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स अभी होंगे क्लास 11 पे। जो चौथा टाइप ऑफ स्टूडेंट है जिनकी 4 से ज्यादा बैकलॉग है, लेकिन यार अब उनको थोड़ा सा होश आ चुका है एंड दे वांट टू गेट सीरियस। अब उन्हें किसी भी तरीके से ये बैकलॉग क्लियर करनी है। पांचवा टाइप बोलूं तो यार पांचवा टाइप 2 टाइप का है। पहला देखो भैया, इसमें 5A टाइप है। आप यहां पे कमेंट करके बताना क्या आप 5A टाइप में हो कि यार आप देखो 5B टाइप में हो। 5A टाइप क्या है भैया? 4 से ज्यादा बैकलॉग है लेकिन अभी भी सीरियस नहीं है। तो भैया जितने लोग इस कैटेगरी में हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपके अंदर आपको ये यकीन है कि आप जेई एडवांस को फोड़ सकते हो, आप जेई एडवांस के लिए बने हो, तो देखो यार जैसे क्लास 11 खत्म होगा अचानक से तुम सीरियस होगे। और उस टाइम पे मैं ये नहीं बोलता कि तुमसे एडवांस क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पर मेहनत जानते हो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो कर पाना आसान नहीं होता है। हाँ फिर भी क्लियर हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्लियर नहीं हो सकता। तो यार अगर आप क्लास 11 के बाद जागते हो, इससे अच्छा आज ही जाग जाओ, 3 महीने पहले जाग जाओ, दिसंबर में जाग जाओ, आज से t बराबर 0 करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। और दूसरा भी ये देखो 5B टाइप है, जो कि भैया मार्च में अचानक से होश आएगा, 4 से ज्यादा बैकलॉग है, लेकिन भाई साहब जब तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उनके अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस होगा, ना उनके अंदर इतना करेज होगा कि वो अपने बैकलॉग क्लियर कर सके, क्लास 12th में 11th और 12th दोनों कंप्लीट कर सके। तो यार इस कैटेगरी में तो आप कमेंट कर देना 5B। तो देखो इस वीडियो में भाई साहब हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप ट्रैक में हो, सबसे पहले भी बात करते हैं कि अगर आप ट्रैक में हो और सीरियस हो, तो देखो मैं किन बच्चों को ट्रैक में कहता हूं ये मैं समझा देता हूं। ट्रैक में वो है जिनका बैकलॉग है ये नहीं, हाँ जितना कोचिंग में कराया जा रहा उतना उनको आता है, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम है, बट स्टिल दे आर सीरियस, दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में किसी तरह मार्च एंड तक क्लास 11 बहुत अच्छे से फिनिश कर लेंगे। तो इनसे तो मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि सिंपल यार उन बच्चे, वो ऐसे टाइप के बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, सिंपल चीज बता रहा हूं। तो यार देखो चीज ये है कि यार आपसे बस एक मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अभी आगे डिमोटिवेट अगर होते हो तो मेरे ये शब्द याद रख लेना कि यार डिमोटिवेट मत हो, पढ़ते रहना, इवेंचुअली चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी ऐसे बहुत सारे टॉपर्स भी होते हैं जिनसे हर सवाल नहीं हो रहा होता है, बट दे कीप ऑन हसलिंग, दे कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, दे कीप ऑन सॉल्विंग कठिन से कठिन क्वेश्चंस, एंड धीरे धीरे क्या होता है वो लोग ट्रैक पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं कंप्लीट ट्रैक। उनसे जेई एडवांस के क्वेश्चन हिलने चालू हो जाते हैं। दूसरा टाइप है कुछ बैकलॉग है, ठीक है, लेकिन भैया वो सीरियस है। तो यार ये मान के चलो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे चल के टॉपर बनते हैं,
जिनका कुछ बैकलॉग हो जाता है, चाहे स्कूल के प्रेशर की वजह से होता है या फिर कभी तबीयत खराब हो जाती है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, बट वो सीरियस है, तो उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के बैकलॉग कवर कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट्स अप टू यू। अगर भैया आपको रैंक लेके आनी है तो एक्स्ट्रा देखो पढ़ना होगा, बैकलॉग देखो क्लियर करनी होगी, तो इस सेकंड टाइप के बच्चे भी चीजें देखो कवर कर लेंगे। अब आता है जो लोग ट्रैक लूज कर रहे हैं, सम बैकलॉग वाले, मतलब वो अभी से डिमोटिवेट हो गए। जितनी बैकलॉग सेकंड नंबर की है उतनी बैकलॉग भैया देखो दूसरे नंबर की है, लेकिन ट्रैक लूज कर रहे हो तो यार उनके लिए भी सेम स्टेटमेंट है, डिमोटिवेट मत हो, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जो बैकलॉग है धीरे धीरे देखो कवर करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, पीवाईक्यूज करते रहो, कठिन से कठिन क्वेश्चन लगाते रहो। बिकॉज मतलब किसी तरह अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मेहनत करते हो, करेजियस हो, तो यार आप टाइप 2 तक पहुंच जाओगे और धीरे धीरे आप देखो टाइप 1 तक पहुंच जाओगे। मतलब इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है यार? कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है, बस अपने आप को तुम याद करो, क्या तुम जेईई एडवांस के लिए बने हो, क्या तुम टॉपर हो या फिर तुम बिल्कुल मूर्ख हो। आपके अंदर से जवाब आएगा कि नहीं आप टॉपर बनने के लिए बने हो। तो अगर आपको लगता है टॉपर बनने के लिए बने हो तो तुरंत भैया जंप कर जाओ टाइप नंबर 2 में और पढ़ना स्टार्ट कर दो। देख लेना विद इन नो टाइम आप टाइप 1 तक पहुंच जाओगे एंड चीजें आपकी देखो ट्रैक पे आ जाएंगी। अब आता है भैया 4 से ज्यादा बैकलॉग है, उनको कैसे पढ़ना है, या फिर भाई साहब जो अभी होश में आए हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है और वो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनका अंदर कॉन्फिडेंस खत्म है कि सर अब जरा हमें कोई प्लानर बता दो जिसके थ्रू हम लोग जेईई एडवांस 2026 को क्लियर कर सकते हैं। तो उनके लिए देखो यहां पे रोड मैप बताया हुआ है। अगर आपका पूरा ही बैकलॉग है तो यार आपको सबसे पहले मैंने वो टॉपिक्स बताए हुए हैं क्लास 11 के जिनको अभी आपको फिनिश कर लेना चाहिए, बिकॉज उसके बिना क्लास 12 समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को थोड़ा देखते रहें, अभी आगे वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। हाँ, अगर भाई साहब आप बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हो, बहुत ही ज्यादा देखो भैया, अगर सीरियस स्टूडेंट हो और आप जेईई एडवांस की बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो देखो यार अनअकैडमी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए भाई साहब एक बहुत ही प्यारा सा बैच आया है जो जेईई एडवांस 2026 को टैकल कर रहा है। और यहां पे इतने लेजेंडरी टीचर्स हैं। इस वाले बैच की जो फी है वो है 9000। ये बैच भैया सबके लिए नहीं, हाँ ये वाला बैच देखो कल से चालू हो रहा है, इसमें कुछ डिस्काउंट भी है। तो आप अगर नीचे देखो लिंक होगा, वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे, वहां पे क्लिक करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच में। वैसे भी अनअकैडमी के ऑफर्स कुछ चल रहे हैं उसके 9th बर्थडे पे, वो चीज अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो हाँ, ये बैच देखो ये सबको नहीं लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये उनको लेना है जो जेईई एडवांस को लेके सीरियस है। 2026 तक एक जेईई एडवांस का स्पेसिफिक आप सीट चाहते हो तो ही बेटा ये बैच लेना। इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं एंड ये बैच अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जरूर लेता। देखो इसमें मैं नहीं हूं तब भी इसको मैं प्रमोट कर रहा हूं। और हाँ, अगर मानो नीचे लिंक में क्लिक करके आपको प्रॉपर इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, शायद 50% डिस्काउंट चल रहा है, 50% चल रहा है, या आधे में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बेटा आप कोड लगा देना JBK लाइव, तो आपका जो प्राइजेस हैं वो देखो स्लैश कर जाएंगे। अब आपको पता है अनअकैडमी का 9th बर्थडे चल रहा है, तो देखो भैया 9th बर्थडे में 50% ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन चल रहा है। अगर 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 9th मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है, मतलब कि 9th मंथ का प्राइस में 50% ऑफ है। इनफैक्ट सारे सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ है। और उसके बाद जब 9 मंथ का लोगे 50% ऑफ पे ही आपको 18 महीने के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पहले उसमें 50% ऑफ मिलेगा एंड देन बाद में 12 महीने के लिए और सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपका, मतलब टोटल 2 साल के लिए मिल जाएगा। तो इस ऑफर को मिस ना करो अभी, नहीं तो बाद में लोगे और फिर ज्यादा मिलोगे और इतने बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। एक और बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, वो ये चल रहा है कि अगर आप ये आज लास्ट डे है, आपको पता है कि हर घंटे अनअकैडमी एक लकी विनर को वाउचर दे रहा है 9999 रुपीज का। तो अगर अभी आप ये खरीद लेते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो अगर आप लकी हुए देन आपको इतने का वाउचर मिल जाएगा, मतलब इनफैक्ट 10,000 रुपए के करीब आपको मिल जाएंगे। यूज करो अनअकैडमी में, ठीक है भाई। चलो तो देखो अब हम लोग बात करते हैं कि यार जितनी ये परेशानी चल रही है, ठीक है भैया, ये जितनी परेशानी चल रही है कि सर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, 4 से ज्यादा बैकलॉग्स हैं, तो सर उसका क्या इलाज है? तो देखो यार इसका सिंपल सा अगर इलाज की मैं बात करूं, सबसे पहले देखो भैया ओनरशिप ले लो। तुम्हारा कुछ भी दिक्कत चल रहा है, तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुम्हारा बैकलॉग चल रहा है, या फिर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर ठीक है तुमने टाइम वेस्ट कर दिया लेकिन तुम टैलेंटेड हो, तो यार देखो जो टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि जेईई एडवांस में जो फील भी करते हैं कि बढ़िया रैंक लेके आ सकते हैं, तो सबसे पहले भाई साहब उनका एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ओनरशिप लेते हैं
कि हाँ जो भी गलती हुई है उनसे हुई है, टाइम वेस्ट उन्होंने किया, पढ़ाई उन्होंने नहीं करी, क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व नहीं किया, या फिर बहुत जल्दी मायूस हो गए, वो भी आपकी गलती है। तो सबसे पहले ओनरशिप लो और अपने आप से वादा करो कि हाँ सर आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अगले 15-16 महीने में जेईई एडवांस को लेके बिना डिमोटिवेट हुए रोज देखो पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। यू आर नॉट लूजर, डीमोटिवेट होना तुम्हारा हक नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। जो लोग डीमोटिवेट होते हैं वो बस एक बहाना ढूंढ रहे होते हैं स्केप करने का, तो तुम स्केपिस्ट नहीं हो भाई, ठीक है ना। तुम देखो पढ़ने वाले बच्चे हो, तो जेईई में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो कभी हार नहीं मानते। अगर तुम अभी से हार मान रहे हो तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि जेईई एडवांस के लिए तुम बने ही नहीं हो। रोना है, आंसू निकालने हैं, दिन भर डिमोटिवेट होना, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है, ये एटीट्यूड आपको देखो अपने दिमाग में रखना है। सर इन सबका इलाज क्या है? अगर सर हमारे बैकलॉग हो गए हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो सर इसका क्या इलाज है? देखो यार इलाज तो बता ही दिया, पहले ओनरशिप लो, उसके बाद में जो इलाज है ना भाई साहब, आओ इलाज बताता हूं क्या इसका इलाज है। नीचे ना कमेंट करके बताना कि सर इसका क्या इलाज है, ठीक है ना। चलो मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा इसका इलाज क्या है। देखो सिंपल चीज बताता हूं, इसका इलाज है सिर्फ पढ़ाई, और कोई इलाज नहीं है। कोई यहां पे मैं तुम्हें बहुत बड़ी साइंस नहीं बताने वाला कि ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इलाज है पढ़ाई। बोरिंग होगा, पढ़ाई करने से ज्यादा कोई बोरिंग चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यार फाइनली आईटी में तुम जाओगे, करोड़ों का पैकेज तुम्हारा लगेगा, लाइफ एंजॉय तुम करोगे, तो यार ये बोरिंग जो पढ़ाई है वो तुम्हें ही सहनी पड़ेगी। डर लगेगा, हाँ यार छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन कर रहे होगे, डर लगेगा, डिमोटिवेशन होगा, इनफैक्ट बहुत ही डिमोटिवेशन होगा। लड़ना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि भैया तुम्हारा एम है, तुम्हें ही सक्सेस मिलेगी, तुम ही उसके बेनिफिट्स उठाओगे, तो कोई और तो मतलब कि उसका बेनिफिट्स एंजॉय करने नहीं आने वाला। आज की डेट में मैंने बहुत आईटीएंस को पढ़ाया है, पर ऐसा थोड़ा है कि हर आईटीएन के साथ जाके मैं उसकी लाइफ जी रहा हूं, नहीं भाई, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, दे आर हैप्पी। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू वर्क हार्ड, कि अगर जेईई एडवांस आपका एम है, देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड ओनली, और किसी को नहीं करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे टॉपर्स में होता है, पेशेंस चाहिए होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अचानक से नहीं होगा कि 3 दिनों तक पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, नहीं भाई, 1.5 से 2 महीना लगेगा। रोज जब आप 15 से 16 घंटे टोटल मिला के, स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी मिला के जब सीरियसली पढ़ाई करोगे, तब जाके अगले 1.5 से 2 महीने में चीजें ट्रैक पे आएंगी, वरना ट्रैक पे नहीं आने वाली। पेशेंस रखना होगा, पेशेंस नहीं है तो भैया आपके सक्सेसफुल होने का अधिकार नहीं है, हिम्मत नहीं है तो सक्सेसफुल होने का अधिकार नहीं है, बोरिंग पढ़ाई नहीं सह सकते तो सक्सेसफुल होने का अधिकार नहीं है, डरते हो नहीं है, समझ गए, और अगर डिमोटिवेशन होकर पढ़ाई छोड़ देते हो तब भी सक्सेसफुल होने का अधिकार तुम्हारे अंदर नहीं है। ठीक है सर, बहुत मोटिवेट कर दिए। देखो भैया सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो इंपॉर्टेंट है जो थोड़ी देर पहले बताया। अपने दिमाग को सबसे पहले डीक्लटर कर लो। लाइफ में जितनी फालतू चीजें चल रही हैं कि भैया गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है, दोस्तों की वजह से नहीं पढ़ पाते, शोर बहुत होता है इसलिए नहीं पढ़ पाते, बेस्ट किताब नहीं है, बेस्ट लेक्चर नहीं है, बेस्ट ये नहीं है, बेस्ट वो नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता, ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो। दिमाग में बस एक चीज रखो कि जेईई एडवांस 2026 अगले 15-16 महीने में क्रैक करना है, तो वो कैसे होगा? आंसर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के और पूरे दिल लगा के पढ़ के। तो भैया ये एम रखो और उसी डायरेक्शन में काम करो, तभी जाके भैया कुछ हो पाएगा तुम्हारे जीवन में, तब जाके तुम आईआईटी में भैया पढ़ पाओगे, तब जाके फ्यूचर आईआईटी मुंबई में, दिल्ली में, खड़गपुर में, बेस्ट आईआईटीज में आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो। जब भैया डीक्लटर करोगे देन ओनली आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर पाओगे, वरना टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे भाई। जब दिमाग में क्लियर होगा तुम्हें करना क्या है, तभी तो तुम अपना मैक्सिमम टाइम उस चीज में दे पाओगे। थर्ड चीज है भैया सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए, नो बोलना सीखो। दोस्त आता है कहता है आप भाई चल चाय पीने चलते हैं, बोल दो नो अगर पढ़ने का टाइम है तो। घर वाले कहते हैं ना भाई मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़, लेकिन उनसे बोल दो नो, नहीं यार मुझे सक्सेस चाहिए इसलिए यार मुझे पढ़ना है। यार जरूरी नहीं कि तुम्हारा फोन हमेशा रिंगिंग मोड में हो, हर व्हाट्सएप का रिप्लाई करना है, हर इंस्टाग्राम का रिप्लाई करना है, हर स्टोरी शेयर करनी है, हर दोस्त का फोन उठाना है, हर दोस्त को टाइम देना जरूरी नहीं है। यार यू शुड नो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी कि भैया तुमको पढ़ना है, तो पढ़ना है तो फालतू चीजों को नो बोलना होगा। ये 3 चीजें 3 सूत्री कार्यक्रम है जो आपको भैया अपने दिमाग में रखना है। इसे मैं बोलता हूं डीपीएल मेथड। क्या बोलता हूं भाई? डीपीएल मेथड बोलता हूं। दिस इज डीपीएल मेथड कि भैया डीक्लटर करो, प्रायोरिटाइज करो और बाद में लोगों को नो बोलना सीखो। भैया सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। टीचर तक तुमसे बोलता है कि भाई नहीं पढ़ना है, तुम बोलोगे नहीं मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने सक्सेस के लिए पढ़ना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें लगता है कि सर आज अगर हम पढ़ना स्टार्ट भी कर दें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। हाँ भाई जरूर होंगे, लेकिन जानते हो क्या पता जिन्होंने 6 महीने अच्छे से पढ़ा है, क्या पता वो आगे डिमोटिवेट हो और पढ़ना छोड़ दें। ऐसा होता है, 2 साल की पढ़ाई बहुत लंबी होती है।
तो भैया ये मैटर नहीं कर रहा है कि किसने पहले पढ़ना स्टार्ट किया, मैटर ये कर रहा है इस पूरे 2 साल में 1.5 साल कौन सबसे ज्यादा सीरियस रहा है, सबसे ज्यादा जिसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सबसे ज्यादा चैप्टर जिसने करे हैं भाई साहब, वही बढ़िया कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ने की जरूरत है, वैसे भी टाइम है, कोर्स पूरा ही टारगेट करना है। इट्स अबाउट कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें चैप्टर्स खत्म करने हैं और भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें स्कोर बनाना है। ध्यान रखना, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे ये देखो, ये जो फिगर है बहुत देख के तुमने बहुत मोटिवेट हुए होगे और अब तो मोटिवेशन भी नहीं देता होगा। मैथ का फिगर है कि 1 की पावर 365 1 ही होता है, लेकिन अगर हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दो तो देखो 37 टाइम्स ज्यादा आउटपुट आ जाता है। तो भैया ये मान के चलो कि अगर आप रोज 2 दोस्त हैं 6-6 घंटे पढ़ते हैं और फुल फोर्स से पढ़ते हैं, इक्वल इंटेंसिटी से पढ़ते हैं, लेकिन जो दोस्त जानते हो रोज 15 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ेगा ना, इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे, वो जानते हो साल भर में जो बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जो 6 घंटे 15 मिनट पढ़ रहा है ना, उसका आउटपुट में यही डिफरेंस होगा 37 टाइम्स। तो भैया आप ये ध्यान रखो कि आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि अगर तुमने 9 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाया है तो भैया अपने दिमाग को कहो 9:30 तक पढ़ना है, 9.5 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे 15 मिनट पढ़ना है, पर पढ़ना जरूर है। आपको यह ध्यान रखना होगा, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, डूइंग समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन डूइंग नथिंग। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। ये सोचते मत रहो कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब लोग यार क्लास 12th में ही कुछ बच्चे 2 साल का पढ़ के जेई निकाल लेते हैं, जेई एडवांस निकाल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे 6 से 7 महीने ड्रॉप ईयर में ही निकाल लेते हैं जेई एडवांस, तो भाई तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा टाइम है यार, अभी अभी से चालू कर दो, कुछ नहीं बिगड़ा है। सर जी हाँ, ये क्या लिखा है, पुश योरसेल्फ। अरे पुश योरसेल्फ मतलब खुद को आज ही पुश कर दो कि पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं, आज ही पुश करो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जब तुम पढ़ने बैठोगे दिमाग में 50 ख्यालात आएंगे, 50 ख्यालात जानते हो क्या आएंगे, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं हुआ तो, जो पढ़ रहा है उससे कुछ नहीं आया तो, दोस्त छोड़ के भाग गए तो, बहुत बोरिंग हो रहा है, ठंड बहुत है, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है। भाई साहब खुद को पुश करना होगा। और फिर से बोल रहा हूं, 1 हफ्ते में तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली है, 2 से 2.5 महीने लगेंगे तो लगेंगे। सर अब जरा बताओ सर और क्या चीजें हैं। हमने कहा देखो भाई, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने दिमाग को ट्रेन करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपने दिमाग में एकदम सेट करके रखनी होती हैं। जब आप फौजी होते हो तो दिमाग में फौजी माइंड सेट होता है। तो आज जब फौजी हो जेई एडवांस की दुनिया के, तो जो जेई एडवांस के बच्चे होते हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं है, उनको पता होता है सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं बैठ जाना है यार। आप तैयारी कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप जेई एस्पायरेंट हो। तो जो एस्पायरेंट्स होते हैं ना यार, वो पढ़ाई से कुछ बढ़कर करते हैं। पढ़ाई से बढ़कर क्या करना होता है, उन्हें पता होता है सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पढ़ के ढेर सारे शॉर्ट एग्जांपल्स लगाने उस चैप्टर के, 100 से 150 तब तक लगाने हैं जब तक पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो कॉन्फिडेंस गिराने के लिए अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। जब वो भी होने लगे उसके बाद में खुद को टेस्ट करना है कि यार तुम क्वेश्चंस तो अब कर ले रहे हो। जब शॉर्ट एग्जांपल करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, जब अनसॉल्व करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, जब सॉल्यूशन नहीं होता तब भी हम क्वेश्चन करने लगे हैं। लेकिन जब आप टेस्ट करोगे, विद इन टाइम क्वेश्चन करना सीखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार आप वो क्वेश्चन क्या 4 से 5 मिनट में कर ले रहे हो, क्या आप एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दे रहे हो किसी क्वेश्चन में। अगर 4 से 5 मिनट देने चाहिए उसमें कहीं आप 15 मिनट तो नहीं दे रहे हो, और साथ में उस टाइम आपकी सिली मिस्टेक्स भी दूर होंगी। तो भैया आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी आप जब आप पढ़ते हो तो आपको यह सोच के पढ़ना है कि भैया अगर कोई बच्चा जेई एडवांस को लेके सीरियस है वो कैसे पढ़ता होगा, ये चीज दिमाग में रखनी है। भाई शुरू से बोला हुआ है कि यार तुम्हें लगता है तुम्हें थ्योरी नहीं आती इसलिए क्वेश्चन नहीं होते। रियलिटी जानते हो क्या, तुम क्वेश्चन नहीं करते इसलिए थ्योरी नहीं आती है। थ्योरी क्वेश्चंस करके ही मजबूत होगी, और क्वेश्चन कितने करने हैं इसका कोई डेटा नहीं होता है। किसी का पेट 3 रोटी में भर जाता है, किसी का पेट 10 रोटी में भी नहीं भरता। तो इट्स अबाउट कि आपको तब तक क्वेश्चन लगाने जब तक अंदर से अच्छा ना फील हो, और लगाते रहने। भैया शुरू का टारगेट दे रहा हूं, जो आप कल से जो सीरियस होने वाले हो, आज से सीरियस होने वाले हो, 75 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। जैसे जैसे सीरियस हो गए, अगले 15 दिन में फिर से वीडियो बनाऊंगा जब मैं कंप्लीट बाइफर्केशन बताऊंगा कि पीसीएम में कितने कितने क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चंस कितने करने। लेकिन फिलहाल अगर आपने कुछ नहीं करना चालू किया, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और अपने आप को ट्रैक पे समझ रहे हो, तो भैया 75 क्वेश्चन करने हैं। चलो अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड मिला के, भले ही तुम अभी सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, इतने क्वेश्चन करे बिना तुम सो रहे हो तो समझो जेई एडवांस तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। अभी उनसे जरा बात कर लेते हैं जो लोग बहुत शेड्यूल चिल्लाते हैं। शेड्यूल यार तुम्हारा है, तुम्हें बनाना है। सिंपल चीज बता रहा हूं, शेड्यूल तुम्हारे लिए कोई और बना ही नहीं सकता। जब इंसान खुद का नहीं बना पा रहा है, तुम्हारा कहां से बनाएगा। पर हाँ, शेड्यूल बनाते वक्त एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है, 7 घंटे की कंटिन्यूअस नींद लेनी है। अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हो
तो अपने साथ क्राइम कर रहे हो। जब लोगों से मैं बोलता हूं पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, वो नींद में कटौती करते हैं। ये होता है गरीबों वाला माइंडसेट। अरे अमीरों वाला माइंडसेट क्या होता है? अमीरों वाला माइंडसेट होता है कि भैया जितनी देर जाग रहे हो उस टाइम भौकाल मचाओ ना। तो 7 घंटे अनडिस्टर्ब कंटिन्यूअस स्लीप लेनी है और 17 घंटे जो जाग रहे हो उसको ऐसा प्लान करना है जिसमें कि मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ जितने टाइम आप जाग रहे हो। अब उन बच्चों से जरा बात और कर लेते हैं कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, जीरो से चालू कर रहे हैं, सर जरा वो टॉपिक्स 11th के बता दो जो कि क्लास 12th में रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखो भैया मैथ्स में जो क्लास 12th वाले जो चैप्टर्स हैं मिनिमम 28 नंबर वाले टॉपिक्स देके जाते हैं। रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब क्लास 11th में रेंज ऑफ फंक्शंस पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ा होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा होगा, लिमिट्स स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा होगा। मैंने ये बताया भी हुआ है कि कौन से चैप्टर में क्लास 12th के कौन से 11th के टॉपिक्स देखो काम आते हैं। तो देखो भैया व्हाट आर बेसिक, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो भैया उनकी बेसिक रेंज निकालनी आनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तभी समझ में आएगी जब लिमिट्स और स्टैंडर्ड फंक्शंस तुम्हें आता होगा। देन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के लिए कोनिक्स में जो कोनिक सेक्शन होते हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसके भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आना चाहिए। क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखना आना चाहिए जो कि लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह के जो सवाल होते हैं, और साथ में प्रोबेबिलिटी अच्छी करनी तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक चैप्टर नहीं लिखा है जिसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, वो आना चाहिए। तब जाके ये चैप्टर समझ में आएंगे, तब जाके जेईई एडवांस में तुम कुछ कर पाओगे। अब इसके आगे भी आप फिजिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्लास 11th के ये चैप्टर्स आने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में ये वाले चैप्टर्स आने चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट में एसएचएम आना चाहिए, और इन सब में देखो इंटीग्रेशन का बेसिक एप्लीकेशन तो होता ही है, इसलिए इंटीग्रेशन तो भैया बेसिक सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बिना ये चैप्टर्स आप नहीं कर सकते। ऐसे केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस के लिए ये चैप्टर्स आने चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए दीज चैप्टर्स, केमिकल काइनेटिक्स के लिए ये चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये वाले देखो तुम्हें चैप्टर्स आने चाहिए। इन चैप्टर्स किए बिना आपको क्लास 12 की चीज नहीं समझ में आएगी। तो जो लोग भैया बिल्कुल ही नहीं, जिन्हें कुछ नहीं आता है, बिल्कुल घबरा रहे हैं हम क्लास 12 समझ में आएगी कि नहीं आएगी, वो शांति से बैठ के सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 11th के ये टॉपिक्स कर लो। एंड आई थिंक ये सारे टॉपिक्स करने में 15 से 20 दिन लगना चाहिए। एक दिन लिख लो, ठीक है ना, एक जगह लिख लो, 15 से 20 दिन लगना चाहिए, जिसमें कि भैया 15 से 20 दिन में ये फॉलो करके तुम एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंट हो जाओ कि क्लास 12 की चीज तुम समझ लोगे। इसके बाद में भैया वाले बच्चे जो लोग कह रहे हैं नहीं सर हम तो एकदम बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल सर फॉलो करेंगे, सर अगले 3 महीने में क्लास 11th खत्म होना है, तो सर कुछ आप सर 35 से 40 लेक्चर का शेड्यूल बता दो। तो देखो मैंने 35 से 40 लेक्चर ईच मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में लिए हुए, जिनमें आप पूरी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th की देखो फिनिश कर सकते हो। इसका मैं पीडीएफ लिंक भी नीचे लगा दूंगा, वहां से आप ये पूरा शेड्यूल देखो डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे मैंने डेट्स नहीं लिखी है, स्टार्टिंग डेट एंड डेट नहीं लिखी है, सिर्फ मैंने यहां पे नंबर ऑफ लेक्चर्स बताए हैं जिसमें ये चीज आपको खत्म करनी है। 35 से 40 लेक्चर ईच सब्जेक्ट है, और क्लास 11th खत्म होने में लगभग 105 दिन बचे हैं, लगभग 105 दिन बचे हैं। तो 35 से 40 लेक्चर जो है ईच 105 दिन में खत्म किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली देखो मेहनत लगेगी क्योंकि शुरुआत में मक्कारी तुमने करी है। अब भैया कम बॉल्स में ज्यादा रन बनाना है तो भैया ज्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो ये पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि कौन से चैप्टर को कितने दिन में आपको खत्म करना है। ये सारी चीज कहां से पढ़नी है अभी आपको बताने वाला हूं, इसको नीचे से डाउनलोड कर लेना, इसको फॉलो करना। जैसे जैसे चीजें आपकी होती रहे यहां पे देखो टिक करते जाना, टिक करते जाना। इसको बेटा ऐसा इसका प्रिंट आउट ले लेना, जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसको भी आप टिक करते रहना। देन भैया सेम आपका देखो फिजिक्स के लिए मैंने करके रखा हुआ है, और सेम देखो सर मैंने इसको केमिस्ट्री के लिए करके रखा है। अब देखो यार बहुत सारे लोगों को देखो यार ये डाउट आएगा, सर जी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो 2 लेक्चर बोला है जबकि हमारे कोचिंग में 10 लेक्चर में कराया गया है। तो देखो इस वक्त यार कोचिंग के लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपने कोचिंग के वीडियो लेक्चर्स देखने तो यार मानो 10 लेक्चर हैं, तो यहां 2 लेक्चर का मतलब यह है कि भैया आपको 5 लेक्चर को 1 लेक्चर में काउंट करना है, जो कि ऑब्वियसली ये फिर 2 लेक्चर 20 घंटे तक चले जाएंगे। अब यार जानते हो बेस्ट तरीका पढ़ने का है वन शॉट में मैं ये नहीं बोलता कि वन शॉट देखोगे तुम्हारा जेईई एडवांस निकल जाएगा, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं निकलेगा, पर वन शॉट देके आपको बेसिक उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब इट्स लाइक सारी थ्योरी आप कंप्लीट कर लोगे। तो आप वन शॉट देखो कहीं से भी देख सकते हो, आप कहीं से भी देख सकते हो। अगर मैं मानो कि वन शॉट फॉर एग्जांपल IUPAC नेमिंग का मानो 6 घंटे का है, तो भैया उसको 3 लेक्चर में फिनिश करा, 2 घंटे का देख लिया एक दिन में 2 घंटे का देख लिया। फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 लेक्चर में खत्म करना है, किसी ने 8 घंटे पढ़ाया हुआ है तो आपने 4 घंटे करके देख लिया, ठीक है ना। तो देखो यार ये सारी चीज फॉलो तुम्हें करनी है।
नंबर ऑफ लेक्चर्स आइडियल कितने होने चाहिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तुम्हें बता दिए हैं। और हाँ, मेहनत लगेगी, ये मैंने बोला है। और बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और आप मुझसे प्रॉमिस करते हो कि यार अब आप बढ़िया से पढ़ोगे, हार नहीं मानोगे, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करोगे, तो नीचे बेटा प्रॉमिस विद दिल कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, जय हिंद।